धनहा धनवान बने ओ पांच पुतला पाथे तोर माथ नवावो फूल पान चढ़ावो गणपति महाराज तोर जय बोलावो जी गणपति महाराज तोर जय बोलावो जी जय सुमिरत सिद्धि होई हो रामा रामा हो सिया रामा गणनायक करिवर बदन हो रामा हो सिया रामा अनुग्रह सोई हो रामा रामा हो सिया रामा मुझे राज शुभ गुण बदन हो रामा रामा हो सिया रामा मुख होई पाचाल हो रामा रामा हो सिया रामा पंकु चढ़े गिरिवर गहना हो रामा हो सिया रामा जासु कृपा सो दयाले हो रामा रामा हो सिया रामा मल दहने हो रामा रामा हो सिया रामा नील सराधुर श्याम हो रामा रामा हो सिया रामा तरुण अरुण बारिज नयन हो रामा हो सिया रामा समझे हो रामा रामा हो सिया रामा जाहि दिन पर ने हो रामा रामा हो सिया रामा रामा हो सिया रामा बंदों गुरुपद कंजु हो रामा रामा हो सिया रामा कृपा सिंधु नरि रूप हरि हो रामा हो सिया रामा मोहदम पुण्य हो रामा रामा हो सिया रामा जासु वचन रवि करनी करे हो रामा रामा हो सिया रामा बंदव मुनि पद कंजु हो रामा रामा हो सिया रामा रामायण जय निर्मय हो रामा हो सिया रामा सकल सुकोमल मंजू हो रामा रामा हो सिया रामा दोष रहित तू संत सहित हो रामा हो सिया रामा बंदव चारि वेद हो रामा रामा हो सिया रामा अवतारित मोहित सरिस हो रामा हो सिया रामा नहीं न सपने हूँ खेदे हो रामा रामा हो सिया रामा वरुणति रघुवर विमल जस हो रामा रामा हो सिया रामा बंदव विधिपत रेणु हो रामा रामा हो सिया रामा हो सागर जय दीन कहा हो रामा हो सिया रामा संत सुधा सखी धेनु हो रामा रामा हो सिया रामा बंदव अवधि भुवाल हो रामा रामा हो सिया रामा सत्य प्रेम जय राम पद हो रामा हो सिया रामा चित्रत जिन दयाले हो रामा रामा हो सिया रामा प्रियतन शिव रामा हो सिया रामा प्रवनव पवन कुमार हो रामा रामा हो सिया रामा खलबन पावक ज्ञान घन हो रामा हो सिया रामा जासु हृदय गारे हो रामा रामा हो सिया रामा बसी राम चर्चा बदन हो रामा रामा हो सिया रामा किराय रथ जल बिच सम रामा रामा हो सिया रामा कहियत भिन्न भिन्न हो रामा रामा हो सिया रामा सीता
गायन आरंभ सुनी हो राम रामा भोसी रामा आयो चतुर सुजान हो रामा रामा भोसी रामा सीतापति के चरण युग रामा रामा होसी रामा रामा होसी रामा तोर दयाल अंधराया की कोढ़ी काया पाथे तोर दयाले अंधराया की कोढ़ी काया पाथे तोर दयाल अंधराया की कोढ़ी काया पाथे तोर दयाले अंधराया की कोढ़ी काया पाथे निर्धन हा धनवान बने ओ पांच हा पुतला पाथे धनवान बने ओ पांच पुतला पाथे तोर माथ नवावा फूल पान चढ़ावा गणपति महाराज तोर जय बोलावो जी गणपति महाराज तोर जय बोलावो जी गणपति महाराज तोर जय बोलावो गणपति महाराज तोर जय बोलावो जी बोलो गजानंद भगवान की जय हो आए हुए संत समाज की जय हो परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय हो बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय हो नमः पार्वती पते हर हर महादेव बता दो किसके शरण में जाए तुम्ही बता दो किसकी शरण में जाए गुरुवर तुम ही बता दो किसकी शरण में जाए किसकी शरण में गिर कर अपनी व्यथा सुनाए किसकी शरण में गिर कर अपनी व्यथा सुनाए किसकी शरण में गिर कर अपनी व्यथा सुनाए अपनी व्यथा सुनाए गुरुवर तुम ही बता दो किसकी शरण में जाए गुरुवर तुम ही बता दो किसकी शरण में जाए अज्ञान के तिमिर ने चारों तरफ से घेरा ज्ञान के तिमिर ने
चलने की शक्ति पाए। गुरुवर तुम ही बता दो किसकी शरण में जाए। गुरुवर तुम ही बता दो किसकी शरण में जाए। करते रहे निरादर। जीवन के देवता का करते रहे निरादर। कैसे करूं समर्पित जीवन का जीर्ण चादर। कैसे करूं समर्पित जीवन का जीर्ण चादर। जीवन का जीर्ण चादर। यह पाप की गठरियां क्या खोल कर दिखाऊं। गुरुवर तुम ही बता दो किसकी शरण में जाए। गुरुवर तुम ही बता दो किसकी शरण में जाए। किसकी शरण में गिर कर अपनी व्यथा सुनाए। किसकी शरण में गिर कर अपनी व्यथा सुनाए। किसकी शरण में गिर कर अपनी व्यथा सुनाए। अपनी व्यथा सुनाए। गुरुवर तुम ही बता दो किसकी शरण में जाए। गुरुवर तुम ही बता दो किसकी शरण में जाए। किसकी शरण में जाए। किसकी शरण में जाए। सियावर रामचंद्र की जय। ॐ मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं घते गिरिं यत्कृपादहं वन्दे परमानन्दमाधवं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाऊं। गुण गाऊं रघुनाथ के हनुमत हो सहाय। तो कहूँ सो मति अनुहारी अब उमा शंभु संवार। भयहु समय जही हेतु जही सुन मुनि मिटहि विषाद। तो एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि आए। तो संग सती जग जननी भवानी और पूछे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञान।
बोलिए श्यावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, गोसाई तुलसीदास की, सत्य सनातन धर्म की, समस्त ग्राम देवता की, उमापति महादेव की जय। प्रातः स्मरणी त्याग और तपस्या की वेद मूर्ति परम सिद्ध गुरुदेव और वंदनी माता जी को सादर प्रणाम। मानस मठ की व्यास गद्दी पर बैठे हुए मानस के प्रेरणा स्रोत आदरणीय गुरुजनों और इस कार्यक्रम के सुचारू संचालन में भगवान कृष्ण की तरह अहम भूमिका निभाने वाले मृदभाषी उद्घोषक गुरुदेव जी, माइक व्यवस्था, भोजन व्यवस्था और अन्य व्यवस्था में लगे हुए समस्त कार्यकर्तागण और मानस के इस महान विधा पर मातृसत्ता के रूप में उपस्थित साक्षात नव दुर्गा और जिनकी वरद हस्त श्रोता समाज के रूप में वयो बुजुर्ग और मेरे नवयुवक साथियों का, जिनकी कृपा मेरी जीवन की यात्रा में सतत मिलता है। आइए आप सबको सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम, जोरी जुग पानी, सबको प्रणाम करते हुए राम कथा की ओर यात्रा करते हैं। आइए। है रीत जहां की प्रीति सदा, मैं गीत वहां की गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात बताता हूं, भारत की बात बताता हूं। प्रश्न उठता है आर्य संस्कृति का संवाहक है श्री राम। भारत की खोज किसने की? हमारी इतिहास की पढ़ने पर स्वर्ण अक्षरों से रामचरितमानस को किसने लिखा? क्या इतिहास में लिख दिया गया मोहनजोदड़ो और सिंधु घाटी की सभ्यता से क्या भारत का खोज हुआ? मैं पूछना चाहता हूं, क्या आदम के द्वारा लिखा हुआ इतिहास, क्या हम पत्थर युग पे थे कभी? क्या हम आदम थे कभी? क्या हम बनमानुष की तरह जिंदगी जिया करते थे? नहीं। इतिहास की पन्ने को पलट कर जब देखते हैं, मोहनजोदड़ो और सिंधु घाटी की सभ्यता से हजारों करोड़ों साल पहले रामचरितमानस का निर्माण हो चुका था। वर्णा नाम अर्थ संज्ञा नाम रसा नाम छंद समायपी। जी आदिकाल से प्रेमी सज्जनों, प्रत्येक युग प्रत्येक काल पर रचि महेश निज मानस राखा। ये रामचरितमानस हमारी संस्कृति, हमारी गौरव, हमारी सभ्यता को न जाने कितने बार तोड़ मड़ोड़ कर परोसा गया, लेकिन मेरे पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक संकेत करते हैं राम कथा की यात्रा में। मेरे मित्र, रामचरितमानस की जब श्री गणेश की जाती है तो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास किसी देवी देवता की वंदना से प्रारंभ कर सकता था, लेकिन नहीं। वर्णा नाम अर्थ संज्ञा नाम रसा नाम छंद सायमपि मंगला नाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। वर्ण से चालू किया है और मानवों से अंत किया है। प्रेमी सज्जनों, मानस रिसर्च केंद्र है और जिस प्रस्तुत प्रसंग पर हम और आप चर्चा कर रहे हैं, एक समागम है। जी हाँ, एक तरफ यज्ञवाल्क मुनि जी महाराज तीर्थराज प्रयाग पर पहुंचे हुए हैं और भरद्वाज जी महाराज राम कथा की जिज्ञासा प्रकट किया है, प्रश्न किया है। राम कौन, मैं पूछूं तो ये राम कौन है? और आइए, एक तरफ भगवान शंकर के समक्ष मातेश्वरी पार्वती मान सरोवर के पवित्र प्रांगण पर 7 प्रश्न मातेश्वरी पार्वती के समक्ष करते हैं, उसी का उत्तर रामचरितमानस का 7 कांड है। जी रचि महेश निज
मानस रखा, वो रामचरित मानस है। और इसलिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने गुरु की चरणों को प्रणाम करते हुए कहा, वर्णानाम अर्थ वर्ण से प्रारंभ करता है। ए सारे संसार के जीने वाले पाखंडियों, कोई धर्म, कोई पंथ और कोई जाति पर मजहब को बांटा जा रहा है, जबकि मेरी आर्य संस्कृति है भारत का भूमि, आर्य खंडे जम्बूद्वीपे भारत खंडे विशाल साम्राज्य है। इस देश का बड़े बड़े राजा चक्रवर्ती सम्राट हुआ करता था, विश्व पर राज्य किया। ना वर्णा नाम अर्थ संज्ञा, ना वर्ण व्यवस्था से यह बंधा हुआ था मेरे मित्र। याद रखना, स्वार्थ के कारण वर्णों से बांट दिया गया। इसलिए रामचरितमानस में स्पष्ट कहा, आए मेरे मित्रों, तू ना हिंदू बन ना मुसलमान बन, और बन सकता है मेरे साथी तो कम से कम इंसान बन, कम से कम इंसान बन। रामचरितमानस सिर्फ व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व की निर्माण करती है। रामचरितमानस तो जीवन की ज्वलंत समस्याओं की समाधान है। रामचरितमानस, राम कथा मेरे मित्र, जीव की व्यथा को दूर कर देता है। आइए हम और आप रामचरितमानस का पवित्र प्रांगण तीर्थराज प्रयाग मकर संक्रांति की पावन बेला पर मुनि यज्ञवाल्क जी महाराज तीर्थराज प्रयाग पर पहुंचे हैं। भरद्वाज जी महाराज प्रश्न करते हैं और उसी प्रश्न की प्रति उत्तर पर पूज्यपाद यज्ञवाल्क जी महाराज, ऐसे ही संशय किन्न भवानी, महादेव तब कहाँ हो बखानी। हाँ हाँ भरद्वाज, तुम जिस प्रकार की प्रश्न मुझसे कर रहे हो ना, राम कवन मैं पूछूं। और देखिए रामचरितमानस का कितना, याद रखना मेरे मित्र, एक तरफ तीर्थराज प्रयाग की अक्षय वट की शीतल छाए पर रामचरितमानस का रिसर्च होगा जी, और एक तरफ ऋषि कुबंज अगस्त मुनि की आश्रम पर भूत भावन शंकर जी महाराज एक बार त्रेता युग माही, त्रेता युग की पावन बेला पर जब भगवान श्री राम मनुज अवतारा, जी हैं, वो त्रेता युग है मेरे मित्र। रामचरितमानस में स्पष्ट किया है, जिस युग पर प्रेमी सज्जनों रावण, कुंभकर्ण और अरिमर्दन, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों जन्म लिया था। याद रखना, प्रताप भानु, अरिमर्दन और धर्म ऋषि जब रावण, कुंभकर्ण और विभीषण के रूप में प्रागट्य हुआ है। हाँ हाँ, इसी धरा स्थली पर राघव ने दंडकारण्य पर फिर रहे हैं, और ऐसे समय पर ऋषि कुबंज की आश्रम पर भूत भावन शंकर जी महाराज पधारे। रिसर्च केंद्र है आर्य सांस्कृतिक आश्रम। याद रखिए, मेरे ऋषि संत और महात्माओं का आश्रम रिसर्च केंद्र है प्रेमी। इसी ऋषि महात्माओं के केंद्र पर बला अति बला जैसे महंतम शस्त्रों का निर्माण हुआ है। इसी ऋषि केंद्र पर मेरे राघव ने निशाचर नाश का पता पूछा है इसी अगस्त मुनि से। निश्चर ही न करो मैं भुज उठाए प्रण, लेकिन प्रश्न वहां पर उड़ता है प्रेमी सज्जनों, माने कुंभ, कुंभ तो समझ आता है, कुंभ माने घड़ा, और घड़ा के लइका का के वो ठेठका ने चू किया, बताओ ना भाई, ठेकवा है ना। अच्छा, घड़ा के करथक लइका का है, का कही बो का लइका ठेकवात कही बो भाई, है ना, चूकी। प्रश्न ये उठता है मेरे मित्र, जब सागर गागर के पास आता है, जब विशाल समुद्र एक छोटे से तलैया के पास राम कथा और मिलने के लिए आता है, इसी का नाम तो समागम है मेरे मित्र। और याद रखिए, संग में कौन आई है, आर्य संस्कृति की संपूर्ण शास्त्रों में दो जगत जननी मेरे मित्र। याद रखिए, रामचरितमानस में सिर्फ दो जगत जननी प्रमाणित हुआ है, एक संग सती जग जननी भवानी, और दूसरा जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय
दो जगत जननी और एक भूत भावन भगवान शंकर जी के महाराज के वाम भंग पर विराजते हैं और दूसरा मेरे राघवेंद्र सरकार की वाम भाग। आइए, भारत ऋषियों का केंद्र है। अनादिकाल से भारत जो हमें सभ्यता, जो हमें संस्कृति दिया है, विश्व जगत गुरु का भूमिका भारत आज भी नहीं पा सकता है मेरे मित्र। लेकिन याद रखना, अंग्रेज याद करते होंगे इस देश में कितना पानी है। जी, अंग्रेज याद करते होंगे इस देश में कितना पानी है। हमें अपनों ने लुटा, गैरों में क्या दम थी। हमारी खस्ती वहां ले डूबी जहां पानी कम था। आपस की झगड़ों ने ही हम सबको बर्बाद किया है। हाँ मित्र, हम सबको आपसी मतभेदों ने आज हमें जगत गुरु की इस तरह से नीचे गुरु की ओर ले जा रहा है। लेकिन याद रखना, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी गुरु परंपरा, हमारी रिसर्च केंद्र, हमारी बुजुर्गों की कृपा, हम बार बार गिरते हैं लेकिन विश्व सम्राट बनकर के ऊपर उठते हैं। ये अनादिकाल से हमारी रिसर्च और कृपा केंद्र है। आइए, सागर गागर के पास कथा सुनने आए। सम्मान सुंदर आसन पर बिठाया है। जगत जननी आई हुई है। जी, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुबंजर सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी। भगवान भूत भावन शंकर और माते श्री पार्वती की चरणों को प्रदक्षिण करते हैं, चरणों को धोते हैं। मुनि अगस्त जी महाराज सादर प्रणाम किया है, पूजा किया है और तब राम कथा का एक प्रादुर्भाव, एक रिसर्च ऋषि अगस्त की आश्रम पर चलते हैं। आइए, हम और आप भी उस रिसर्च को आत्मसात करें। इनके पहले एक भजन की यात्रा करते हैं। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। उड़ जाहिर हंसा पिंजरा हुए है बेराना, 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 उड़ जाहिर हंसा पिंजरा हुए है बेराना। दो दिन के तोरिए जिंदगी है, दो दिन के तोरिए जिंदगी है, लगे हैं आना जाना, लगे हैं आना जाना। उड़ जाहिर हंसा पिंजरा हुए है बेराना, उड़ जाहिर हंसा पिंजरा हुए है बेराना, उड़ जाहिर हंसा पिंजरा हुए है बेराना, उड़ जाहिर हंसा पिंजरा हुए है बेराना। पत्थर चुन चुन महल बनायो, हंस कहे घर मेरा, हंस कहे घर मेरा। पत्थर चुन चुन महल बनायो, हंस कहे घर
हंस गए घर मेरा। सब छूट जाही हाय है के जग माया के तेरा, जग माया के तेरा। सब छूट जाई आई जग माया के तेरा, जग माया के तेरा। धर्म करम रही जाही जगत में, धर्म करम रही जाही जगत में। मान भले जन माना, मान भले जन माना। उड़ जाए हंसा पिंजरा हुए है वीराना, उड़ जाए हंसा पिंजरा हुए है वीराना। उड़ जाए हंसा पिंजरा हुए है वीराना, उड़ जाए हंसा पिंजरा हुए है वीराना। राम रहीम तोए के जग में रचे बसे हैं रग रग में, रचे बसे हैं रग रग में। राम रहीम तोए के जग में रचे बसे रग रग में, रचे बसे रग रग में। कहे कोठिया सुन भई हंसा, नाम जपन कर संग संग में, राम जपन कर संग संग में। हरे कोटिया सुन भई हंसा, नाम जपन कर संग संग में, नाम जपन कर संग संग में। सबला छोड़ दे ओ कर हाथ में, सबला छोड़ दे ओ कर हाथ में। का पाना का गवाना, का पाना का गवाना। उड़ जाए हंसा पिंजरा हुए है वीराना, उड़ जाए हंसा पिंजरा हुए है वीराना। उड़ जाए हंसा पिंजरा हुए है वीराना, उड़ जाए हंसा पिंजरा हुए है वीराना। दो दिन के तोरिए जिंदगी है, दो दिन के तोरिए जिंदगी है। लगे हैं आना जाना, लगे हैं आना जाना। उड़ जाए हंसा पिंजरा हुए है वीराना, उड़ जाए हंसा पिंजरा हुए है वीराना, उड़ जाए हंसा पिंजरा हुए है वीराना। लखन सिया रामचंद्र की। आइए भारत का महान वैज्ञानिक मेरे ऋषि अगस्त जी महाराज, जो विश्व को प्रेमी सज्जनों एक से एक रिसर्च करके दिया है, ऐसे गुरुदेव की चरणों पर भगवान श्री राम कथा की परिचर्चा के लिए आए हैं। राम कथा संवाद की विषय है मेरे मित्र, विवाद की विषय है। रच महेश निज मानस राखा, उस भूत भावन शंकर जी महाराज से पार्वती 7 प्रश्न करते हैं। उनके प्रति उत्तर में मेरे भूत भावन शंकर जी महाराज भी कहते हैं कि सुनो भवानी, मैं वो राम कथा सुना रहा हूं जिस राम कथा को यज्ञ बालक ने भरद्वाज को सुनाया। हाँ,
मैं वो राम कथा सुनाता हूं जो नीलागिरी पर्वत पर कागभूषुंडी जी महाराज के समक्ष गरुड़ के समक्ष कागभूषुंडी जी महाराज। मैं वो राम कथा कहता हूं जो चित्रकूट की पावन धरा पर भय संतन के भीर तुलसीदास चंदन घसे तिलक लेत रघुबीर। मैं वो जनमानस के बीच में राम कथा। ठीक यज्ञवाल्क जी महाराज से भी पूछा गया और इसी प्रति उत्तर को उसने भी रूपांतरित कर दिया। कागभूषुंडी जी महाराज से गरुड़ ने पूछा, भैया आप बहुत बड़े वैज्ञानिक बनते हैं, राम का आप कहां सुने? बस यज्ञवाल्क ने भरद्वाज पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जनमानस के बीच पर और मानस सरोवर की पत्र प्रांगण पर भगवान सीमा दूसरी। एक चीज बहुत बारीकी से याद रखना मेरे मित्र, अनादिकाल से आज तक मानस में रिसर्च हो रहा है, मानस कथा हो रहा है, श्रीमद् भागवत कथा हो रहा है, लेकिन कोई भी माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो मैं रामायण पढ़ा। याद रखना मेरा बहुत बारीकी से। मेरा रिसर्च, मेरा धर्म और मेरी संस्कृति और सभ्यता पर विचार करना होगा। इतिहास के पन्ने को पलट कर देख लो, कोई ऐसा महान पुरुष नहीं जो कह दे कि मैं रामायण पढ़ा। जी, भारत का जगत गुरु शंकराचार्य भी अगर मेरे वेद और शास्त्र को पढ़ने आता है तो वो कहता है मैं श्रीमद् भागवत पढ़ने जा रहा हूं। हम लोग भी आए हैं तो कहां जाता है भैया? तो रामायण पढ़े, पढ़ा कहां जाता है? सदगुरु की चरणों में बैठकर ही राम कथा प्राप्त की जा सकती है। और आई राम कथा अरे गरे नथु खरे को नहीं परोसा जा सकता। पवित्र आश्रम भगवान शिव ने गरुड़ के समक्ष कर दिया। माते श्री पार्वती को कहा, गरुड़ को जब मोह रोग हो गया है तो आप भी निवारण कर सकते थे। नहीं, मैं कर तो सकता था, लेकिन याद रखिए चलती फिरती सत्संग नहीं हो सकता। बहुत काल जब करी सत्संगा, बार बार सत्संग करने से तब कहीं मोह का निवारण होता है मेरे मित्र। और आइए, आज सती संशयग्रस्त है, सती संशयग्रस्त है। यज्ञवाल्क जी महाराज बट वृक्ष की शीतल छाया पर भरद्वाज के समक्ष यही तो कहा, ऐसा ही संशय किन्न भवा। और याद रखना मेरे मित्र, राम कथा संशय का विषय नहीं, परीक्षा का विषय नहीं। राम कथा तो प्रेमी सज्जनों प्रतीक्षा का विषय है, समर्पण का विषय है। अपने आप को गला देना, अपने अस्तित्व को खो देना ही राम कथा है मेरे मित्र। अपने को भूलकर ही तो राम कथा में हम भींग सकते हैं। राम कथा राम कोटि सुभग दुर्गा, साक्षात नव दुर्गा है राम कथा मेरे मित्र। और आई उस नव दुर्गा का प्रथम सोपान पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मुनि अगस्त की आश्रम पर आरंभ किया है। संकेत करते हैं रामचरितमानस पर, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुन महेश परम सुख मान। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे परम सुख की प्राप्ति। जी, कहां तक दौड़ोगे? एक व्यक्ति को पूछा गया, भैया आप जीना क्यों चाहते हो? इस संसार में जीना क्यों चाहते हो? तो आदमी कहा, अभी तक तो मैं दुखी ही पा रहा हूं भाई, मैं इसलिए जीना चाहता हूं कहीं ना कहीं मेरी जिंदगी में भी वो परम सुख की प्राप्ति हो जाए। बस गुरुआ के दिन घलो एक दिन बहुत थे। इस जिज्ञासा से आदमी जीता है मेरे मित्र। आइए राम कथा पर सुनि महेश परम सुख मानी, राम जन्म सुख मूल। राम कथा ही सुख दे सकता है, भगवान की कथा ही व्यक्ति को प्रेमी सज्जनों प्रत्येक कलम से दूर कर सकता है।
सिर्फ सुख और शांति और आनंद की अनुभूति ईश्वर की कथा है। और इसलिए आइए यहां पर एक संकेत किया गया, ऋषि पूछे हरि भगति सुहाई किन्न शंभु अधिकारी पाई। आइए राम कथा मुनि अगस्त से भगवान शिव ने प्राप्त किया। और याद रखिए, राम कथा का प्रबल प्रेमी अगर प्रबल चातक की तरह अगर वो स्वाति नक्षत्र की बूंद पर समाधिस्थ भी हो जाता है तो वो भगवान शिव। किसी ने मजाक में पूछा, गुरुदेव हम आपसे एक बात पूछते हैं, आपके समक्ष राम भी कहता है तो समाधिस्थ हो जाते हो और रावण भी कहता है तो समाधिस्थ हो जाते हो, बात क्या है? भगवान शिव बोलने लगे, वो बोल क्या रहा है मैं नहीं जानता, लेकिन जहां रा आता है रकार मकार और आकार, मैं यही समझता हूं कि मेरा ईश्वर का ही, हर रूप में तुम ही हो, हर शब्द भी तुम ही हो, साकार भी तुम ही हो, निराकार भी तुम ही हो, जड़ भी तुम ही हो, चैतन्य भी तुम ही हो। बस मुझे सारी दुनिया में राम ही राम लगता है। और इसलिए वो क्या बोल रहा है मैं नहीं देखता, वो रा बोला माने मैं समझ जाता हूं कि मेरे राम का नाम ले रहा है और आनंद से मैं समाहित हो जाता हूं। और हरि भक्ति कौन प्रदान कर सकता है? प्रेमी सज्जनों, भगवान श्री राम ने घोषणा किया था, शंकर भजन बिना बिन नर भगत न पावहि, सती मरत हरि सन बर मांगा। अगर शिवपति रूप में चाहिए तो भगवान शिव से ही वरदान क्यों नहीं मांगा? मांग सकती थी, लेकिन याद रखना प्रेमी सज्जनों, हमारी जीवन की ज्वलंत समस्याएं जहां से उत्पन्न हो समाधान वहीं से होना चाहिए। हमने अपराध कहां पर किया था? सती ने अपराध कहां पर किया था? सती सीता की रूप धारण करके भगवान श्री राम का परीक्षा। और इसलिए याद रखना, कर्म के फल से न बचोगे आज नहीं तो कल, क्योंकि कर्म कांड की आश्रम पर हम बैठे। भरद्वाज तीर्थराज प्रयाग कर्मकांड की भूमि है जी, और वहां पर कर रहे हैं। इसलिए चाहे सती जगत जननी क्यों ना हो, कर्म के फल से कोई नहीं बच सकता। इसलिए जिंदगी सावधानी से जीना मेरे मित्र, याद रखना। मानव एक भगत करना था जिसे रिश्ता निभाना आ गया, दुनिया का सबसे बड़े भक्ति उससे और मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी माना हो जो निश्चर सकता। अपनों से अपनी रिश्ता निभाना सीख लो। कौन भाई है, कौन मित्र है, कौन गुरु है, बड़ों के सामने हम सर झुकाना सीख जाए जी, और उसी को हरि भक्ति मिल सकता है जो झुकता है, जिसमें विनम्रता है। प्रेमी सज्जनों, हरि भक्ति भगवान ने मुनि अगस्त को दी। 4 वेद 18 पुराण और 6 शास्त्र का प्रखंड विद्वान रावण ज्ञानवान, साक्षात भगवान शिव का शिष्य होने के बाद भी राम प्रसादी का अधिकारी नहीं हो सका। पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित। अपनों के बीच हम जीना सीख जाए बस। अपनों के बीच मुस्कुराना सीख ले मेरे मित्र। आंखों में बरसता हो आंसू और अधरों पर मुस्कुराते, एक साथ में जीने मरने को भगवान की भक्ति कहते हैं। हाँ, उसी को हरि भक्ति मिल सकता है, वही अधिकारी है। चलती फिरती अरे गरे नथु खरे, जहां पाओ वहां विद्वता जताने की प्रयास मत करना मेरे मित्र, याद रखना।
मौन से बड़ा समाधि नहीं है, मौन से बड़ा कोई व्रत नहीं है। लेकिन याद रखना, वह भी मौन किस काम का? कोई हमें ललकार रहा, हम सुन सकते ललकार। अगर कोई हमें ललकारे, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी माता पिता, हमारी जन्मभूमि, हमारी मातृभूमि, हमारी गांव की डीह डोंगर को अगर कोई ललकारे, तो प्रेमी सज्जनों, ये खून हमारे बाप का खून है, आर्य संस्कृति का खून है, खौल जाना चाहिए। जी, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती है रोज रामायण, हमें कर्तव्य पथ पर चलना सिखाती है रोज रामायण। जी, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करता सुफल चाखा। और इसलिए याद रखना, अपराध राम का किया था, इसलिए सती ने भी सती मरत हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। माने शिव की भक्ति पाना है तो राम से अनुरोध करना होगा, और राम की भक्ति पाना है तो शिव से अनुरोध करना। ये समन्वयवादी रिसर्च केंद्र मुनि अगस्त ने स्थापित किया। और इसलिए चलती फिरती सत्संग नहीं हो सकता। कुछ दिन भगवान शिव ने सत्संग किया है यहाँ पर, और तब जाकर के राम कथा का प्रेम अमृत भगवान शिव ने प्राप्त किया है। जी, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र सदा वसंतम हृदयार वृंदे भवम भवानी शवितम नमामि। दोनों को प्रणाम किया है, और प्रणाम करने के बाद राम कथा भगवान शिव को समर्पित किया है, और हरि भक्ति मुनि अगस्त को प्रदान किया है। और आइए राम कथा की महानता देखे, और प्रेमी सज्जनों, जिसने राम कथा सुना नहीं है, आइए उनका भी दुष्परिणाम क्या होता है। जीव की व्यथा जब ईश्वर के साथ जुड़ जाता है तो वो कथा बन जाती है व्यथा। जी, आइए हमारी जीवन की प्रत्येक व्यथा को ईश्वर के साथ जोड़ने का प्रयास करें, और राम कथा का पुनः एक भजन के साथ यात्रा करें। बोलिए श्याम रामचंद्र की। जिंदगी के काहे ठिकाना, कौन जने कब का हो जाए, कौन जने कब का हो जाए। काल बैरी सबके ऊपर, काल बैरी सबके ऊपर, एक दिन आई रे मयारो। पोस मैना पिंजरन उड़ जाई रे मयारो। पोस मैना पिंजरन उड़ जाई रे, होरे पोस मैना पिंजरन उड़ जाई रे मयारो। पोस मैना पिंजरन उड़ जाई रे मयारो। काल बैरी सबके ऊपर, काल बैरी सबके ऊपर, एक दिन आई रे मयारो। पोस मैना पिंजरन उड़ जाई रे मयारो। पोस मैना पिंजरन उड़ जाई रे मयारो। पोस मैना पिंजरन उड़ जाई रे मयारो।
चोला माटी के राम एकर का भरोसा चोला माटी के राम माटी के राम एकर का भरोसा चोला माटी के राम चोला माटी के राम एकर का भरोसा चोला माटी के राम चोला माटी के राम एकर का भरोसा चोला माटी के राम एकर का भरोसा चोला माटी के राम एकर का भरोसा चोला माटी के राम ओ एकर का भरोसा चोला माटी के राम एकर का भरोसा चोला माटी के राम चोला माटी के राम एकर का भरोसा चोला माटी के राम चोला माटी के राम एकर का भरोसा चोला माटी के राम पर के सेवा धर्म जैसे जग में नहीं भाई पर के सेवा धर्म जैसे जग में नहीं भाई जियत भर ले कर ले कुछ पुण्य के कमाए नियत भर कर ले कुछ पुण्य के कमाई काल पैरी के डर नहीं सताए रे मयारो ओसे मैना पिंजरल उड़ जाही रे मयारो ओसे मैना पिंजरल उड़ जाही रे मयारो डारल टूट के पाना देखो गिर गए भुइया मुझे डारल टूट के पाना गिरे देखो भुइया मुझे डारल टूट के पाना देखो गिर गए भुइया मुझे डारल टूट के पाना देखो गिर गए भुइया मुझे होगे डारा सुनाना ये पाना के बिना ना 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 डारल टूट के पाना देखो गिर गए भुइया मुझे डारल टूट के पाना देखो गिर गए भुइया मुझे राज छोड़ के राजा जाहि रूप छोड़ के रानी राज छोड़ के राजा जाहि रूप छोड़ के रानी राज छोड़ के राजा जाहि रूप छोड़ के रानी राज छोड़ के राजा जाहि रूप छोड़ के रानी काल बैरी काल बैरी के डर नहीं सताए रे मयारो पोस मैना पिंजरल उड़ जाही 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 रे लाल लाइट जला दीजिए यार। श्याम मैं थोड़ा क्षमा राम मांगूंगा। आइए एक निवेदन आप सबके बीच पर। मानस एक विशाल वट वृक्ष है और मानस परिवार एक विराट वट वृक्ष की शीतल छाए पर हम सब बैठे हैं। आदरणीय महेंद्र कोठिया जी जो भजन सम्राट है, ठीक 11 महीने तक मेकाहारा हॉस्पिटल से घर नहीं आया है। 11 महीने तक टोटल मेकाहारा हॉस्पिटल में रेगुलर इलाज चल रहा। जिंदगी और मौत की संघर्ष से पार करते हुए
आज भी डायरेक्ट मेकाहारा हॉस्पिटल से आकर के मानस मंच पर आए। ये तमाम मेरे मानस मित्र और वयो बुजुर्गों का आशीर्वाद है, जो जिंदगी और मौत की संघर्ष करते हुए आज पुनः मेरे मानस की इस मंदाकिनी की पावन तट पर मैं अपने स्नेही महेंद्र कोठिया को पाया। जी मेरे मानस परिवार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक सहयोग प्रदान किए मेरे कोठिया जी। मैं आप सबको कोटि सा प्रणाम करता हूं, कोटि सा धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। ये मेरी मानस का प्रमाण है, मेरी मानस परिवार का ये वरद हस्त और कृपा है। पुनः इस मानस मंच पर 11 महीने बाद पहली मानस मंच पर इनकी आवाज मैंने सुना, जिनकी समीप में बैठे। आइए अब सबको कोटि सा प्रणाम। जाने अनजाने में हम सबसे कोई गलती हो तो आप सब क्षमा करेंगे। बोलिए श्याम रामचंद्र की।